Hello. Good evening, everyone. So today is 16 September 2025, Tuesday. आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। क्या देखा हमने मार्केट में? मार्केट तो 25,200 के ऊपर चला गया था। हमारा ये क्या व्यू था? इसके ऊपर जाता है तो अपसाइड का वी डू नॉट नो कितना ऊपर जा सकता है। मार्केट बुलिश हो जाएगा, मोमेंटम वापस आएगा, राइट? हमने देखा कि आज ओपन ऑप्शन मिला हमें इन रेंज ओ ए आई आर। ओके, ओपन टेस्ट ड्राइव था, मार्केट ओपन हुआ, नीचे में वैल्यू एरिया लो जो था हमने आइडेंटिफाई किया था उसे टेस्ट किया और उसके बाद ऊपर की ओर उठ गया, राइट? पहले हमें मिला पी शेप प्रोफाइल विच इंडिकेट्स शॉर्ट कवरिंग और एंड आते आते मार्केट जो है एल एंड एम पीरियड में और ऊपर की ओर चला गया जो कि एक बैलेंस क्रिएट किया। ठीक है, ये जो बैलेंस टाइप प्रोफाइल दिख रहा है इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक टेल। ये टेल क्या है? ये बाइंग टेल है, राइट? क्योंकि मार्केट में प्रोफाइल ऊपर चला गया, राइट? सो ये बायर का टेल है, बाइंग टेल है, जिसमें कि पीछे प्रोफाइल बन रहा था और लास्ट लास्ट में मार्केट ऊपर की ओर इम्बैलेंस दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से? हमें फर्दर इम्बैलेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए कि और ऊपर जाएगा कि नहीं। हो सकता है अगर टेस्ट करने को नीचे भी आए तो 25,270-80 के आसपास आ सकता है एंड देन इट शुड बाउंस बैक अप। 332 के ऊपर जाना चाहिए इसे एंड अब ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेट्स कंपेयर दिस विथ, अच्छा एक बार देख लेते हैं ओपन टेस्ट ड्राइव कैसे दिखा था, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन ऑप्शन इन रेंज एग्जैक्टली विद इन द वैल्यू एरिया। एक चीज नोटिस किया होगा, कल का वैल्यू एरिया बहुत छोटा था। वी वर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस एटलीस्ट 25,200 के आसपास में होना चाहिए। नीचे में एब्जॉर्प्शन हमने देखा था 25 150 158 के जोन में, राइट? सो हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट बैलेंस रहेगा तो वो 25,200 के आसपास में होना चाहिए और नहीं तो फिर इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड में वी डिड नॉट हैव एनी कैप। ठीक है, मार्केट इनफैक्ट ऊपर गया, बी पीरियड में एक्सटेंशन दिया, सी पीरियड में कुछ खास नहीं कर पाया। यहाँ पे इसे वॉल्यूम मिल रहा था 25,260 के आसपास में, राइट? ये हमने देखा था, क्यों? वी विल शो यू। ये देखिए, यहाँ पे करीब करीब 3,000 लॉट की ट्रेड हुई थी। यहाँ पे कोई बायर आया था और इसे पूरी सप्लाई मिली थी सेलर से, लिमिट सेल ऑर्डर लगा हुआ था पहले से, किसी ने तो यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज किया था। ठीक है, तो मार्केट काफी समय यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे पीरियड में मार्केट जो है इस जोन के आसपास में भटकता रहा। तो ये हम एनालाइज करेंगे ऑर्डर फ्लो में, ठीक है? एंड देन ये वापस अंदर नहीं आया एंड कंटिन्यू टू गो अप, 260 के ऊपर रह गया। तो जहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ था इसके ऊपर रह गया, राइट? सो मार्केट में हमें फर्दर बुलिशनेस देखने को मिली। एज यू ऑलरेडी नो, हम मार्केट में पिछले कई दिनों से, एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, वी आर बीइंग बुलिश इन द मार्केट। हमने पहले बाय ऑन डिप्स रखा था और उसके बाद हमने कहा था कि मार्केट अपट्रेंड में है और जाता ही जा रहा है। हमने एक चीज और कहा था कल कि मोमेंटम लॉस हो गया है, राइट? बिकॉज हमें मिला था ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया, राइट? जिसका हमने बताया था कि अगर मोमेंटम वापस आना है तो 25,200 के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, और अगर ये 25,180 को 150-58 के आसपास के रेंज को अगर तोड़ देता है तो मैक्सिमम 25,104 तक जाना चाहिए, राइट? तो हमने ये नहीं कहा था कि मार्केट एकदम पूरा नीचे चला जाएगा, हमने कहा था कि बहुत से बहुत होगा तो यहाँ तक आना चाहिए एंड देन इट शुड बाउंस बैक। ओके, अगर ऐसा होता तो 25,200 के आसपास हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती थी। वेयर आज हमें क्या दिखा? 25,200 इमीडिएटली टूट गया, सुबह ए पीरियड में ही टूट गया, बी पीरियड में फर्दर एक्सटेंशन मिला, विच मीन्स कि ये जो है ये इमीडिएट सपोर्ट बन गया है 25,200। हमें वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला था 260, जो कि हमें लग रहा था कि मार्केट अगर और नहीं बाइंग देखेगा तो ऑब्वियसली वहीं पे रुक जाता, बट ड्यूरिंग द डे मार्केट यहाँ पे रुका रहा और उसके बाद फर्दर अपसाइड दे दिया, विच मीन्स व्हाट कि डाउन साइड इज एलिमिनेटेड, देयर इज नो डाउन साइड, राइट? सो नाउ दैट वी हैव एन इम्बैलेंस फॉर्मिंग हियर, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वापस एक बार टेस्ट करने को आएगा 326 या 272 के जोन के आसपास में, जो कि यहाँ से अगेन बाउंस बैक देगा। सो वी शुड मेंटेन एन हायर अप
view itself, okay, and we should we should maintain थोड़ा सा bullish bias still. There is an upside imbalance जो कि मार्केट एल और एम पीरियड में दे दिया है, which is excellent. ये हमें बहुत इजी सिग्नल्स दे रहा है. एज यू कैन सी मार्केट जो है पिछले 8 सेशन में ऊपर ही जाता रहा है. प्लीज रिमेन बुलिश, बाय ऑन डिप्स. बेरिश होने की जरूरत नहीं है अभी, बिकॉज मार्केट ने कोई बेरिश सिग्नल अभी तक दिया नहीं है. हो सकता है कल मार्केट नीचे आ जाए, बट अभी तक सिग्नल तो नहीं दिया है, राइट. जब वो नीचे आएगा वो सिग्नल देगा हमें, राइट. सो अभी के लिए हम पहले से अगर प्रिपेयर करना है तो बेरिश के लिए तो प्रिपेयर नहीं करेंगे, राइट. सो हमारे लिए व्यू क्लियर है, राइट. व्यू इज कि मार्केट को 25,326 के ऊपर रहना चाहिए, राइट. 326 के ऊपर रहना चाहिए और ऊपर की ओर जाने की ट्राई करनी चाहिए. अगर ये टूट भी जाता है लेवल तो नीचे आता है तो 272 के आसपास तक जाना चाहिए. एंड अगेन इट शुड गिव अ बाउंस बैक अप एंड 326 के ऊपर चले जाना चाहिए. सो मार्केट अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा बाय ऑन डिप, ठीक है. अदरवाइज 326 के ऊपर रह गया तो यू मेक है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है. एग्रेसिव एंट्री होगी तो एग्रेसिव एग्जिट भी होगा. हाँ, वेट नहीं करना है मार्केट को कि वापस वैल्यू एरिया में आ गया तब जाकर के स्टॉप लॉस हिट होगा हमारा, राइट. सो प्लीज इंश्योर दैट. बताने के लिए और क्या रह गया हमारे पास, हमारा वैल्यू एरिया कंप्लीटली अप है. वैल्यू एरिया अप है पूरी तरह से, which means that momentum is back and momentum is going to take you up, ठीक है. देखते हैं अभी ऑर्डर फ्लो में क्या देखने को मिला. बहुत इंटरेस्टिंग था ऑर्डर फ्लो आज का. आप देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, ये वन वे अप मूव दिख रहा है, राइट. ये देखिए दिस एंटायर मूवमेंट जो है दैट यू कैन सी हियर, राइट. ये पूरा का पूरा वन वे मूव है. ये क्या है, ये इनिशिएटिव है. कैसे देखने को मिला हमें, मार्केट ओपन हुआ, बहुत छोटा वॉल्यूम हुआ, कोई मेजर वॉल्यूम हुआ ही नहीं है यहाँ पर. एंड देन इसके बाद देखिए 1400 लॉट का हुआ, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखा हमारे पास. नाउ वी सी दैट मेजर वॉल्यूम नहीं हो रहा है. यहाँ पे भी अगेन 700 लॉट की ट्रेडिंग हुई, 1200 लॉट की हुई. लेकिन देखिए अभी कंसिस्टेंसी यहाँ पे, यूजली पहला 2 या 3 कैंडल के बाद वॉल्यूम डाई आउट होता है, लेकिन यहाँ 1200, 1100, 1100, 1800, 1300, 3000, 3400 वॉल्यूम कंसिस्टेंटली आता रहा और वॉल्यूम बढ़ता रहा. इंक्रीजिंग वॉल्यूम बढ़ता रहा, राइट. तो पहले हमें यहाँ पे बहुत मेजर कोई बाय सेल नहीं दिखा. इट इज नॉर्मल. यहाँ 300 लॉट की नेट बाइंग हुई, यहाँ पे करीब करीब 600 लॉट की नेट बाइंग सॉरी डेल्टा हुआ, 200 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 700 लॉट की बाइंग हुई. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा इनिशिएटिव बाइंग है, राइट. आपको दिख रहा है, राइट. यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है. यहाँ 300 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट, 140 लॉट की बाइंग हुई है. सेलिंग कितनी हो रही है, 130, 116 बस, है ना. अभी देखिए इधर नेक्स्ट कैंडल 177 लॉट, 80 लॉट की बाइंग हुई. सेलिंग कितने की हुई, 10, 60, 46, 49, है ना. तो काफी सेलिंग हो नहीं रही है. नेक्स्ट कैंडल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 119, 144, 120, 223, 144, 78. ये क्या है, ये सारे इनिशिएटिव बायर्स है. सेलिंग क्या हुई, 17 लॉट, 51 लॉट, 22 लॉट, 30 लॉट. सेलर है क्या मार्केट में, आप खुद बताइए. आप खुद देखिए इस चार्ट को और आप बताइए क्या इसमें सेलर है. कोई सेलर नहीं है. 20-30 लॉट, 50-70 लॉट वाले सेलर को हम क्या मानेंगे, कुछ नहीं, ठीक है. फिर देखिए इनिशिएटिव बायर कंटिन्यू करता रहा, 94, 230, 140, लेकिन इसे सेलर मिला थोड़ा. कहाँ पे मिला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 110 लॉट का सेलर, 220 लॉट का सेलर, 110 लॉट का सेलर. ये क्या है, ये लिक्विडिटी है. कहाँ पे आई है ये लिक्विडिटी, देखिए आप 25,200 पे. ये व्यू था ना हमारा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 25,200 के आसपास में रुकना चाहिए. क्यों, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई था. अब अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता तो मार्केट वापस नीचे आ जाता, राइट. ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है, राइट. मार्केट को क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, वो रुका नहीं,
राइट, वो रुका नहीं, उसने और देखा वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1100 लॉट का नेट हुआ है वॉल्यूम, 143, 137, 223। इनिशिएटिव बायर कंटिन्यू कर रहा है। अब देखिए इनिशिएटिव बायर सुबह से आया हुआ है, वो बाय करता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है। सेलर ने फिर ट्राई किया 238, लिक्विडिटी फिर मिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 के आसपास में ही हुआ है ये सब। लेकिन बायर के पास और भी क्वांटिटी था बाय करने के लिए, 100, 124, 119। सेलिंग कितनी हुई, 100 और 150, ठीक है, 214 के आसपास है। देखिए ये पूरे इस जोन में मार्केट में अभी भी लिक्विडिटी मिल रही है। क्या ये मार्केट लिक्विडिटी को ब्रेक करके उड़ पाएगा या नहीं? और देखिए 108, 112, ये सारी लिक्विडिटी दे रहे हैं उसी लेवल पे, राइट, यहीं पे ये सारी लिक्विडिटी आ रही है ना? क्लियर क्लियर दिख रहा है? अगर किसी ने सुबह सुबह बाई किया था तो वो यहाँ पे एग्जिट करेगा। अगर 225,158 के आसपास में किसी ने बाई किया, वो 200 पे एग्जिट करेगा। क्यों? 158 क्या था, वैल्यू एरिया लो, 200 क्या है, वैल्यू एरिया हाई कल का, राइट। आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए नो लिक्विडिटी। कितना क्लियर क्लियर दिख रहा है, आप बताओ, ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ देखिए सारे कैंडल्स भरे हुए हैं, सारे कैंडल भरे हुए हैं, अभी तक के सारे कैंडल भरे हुए हैं। यहाँ देखिए 0, 0, 0, 61, 0, ठीक है। सो यू आर ऑल गोइंग टू सी दिस डिफरेंस, राइट। उसके बाद सडनली वॉल्यूम आया, वॉल्यूम कहाँ रुका, जहां पे इसे थोड़ी और लिक्विडिटी मिलेगी। जब तक लिक्विडिटी आएगी नहीं तब तक मार्केट रुकेगा नहीं, ठीक है। 370 लॉट, ठीक है। सेलिंग कितनी हुई, 100 लॉट। अब आप बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे 370 लॉट की बाइंग हुई है, 100 लॉट की सेलिंग हो रही है, राइट। नेक्स्ट देखिए 142, 121, 284, ये इनिशिएटिव बायर तो रुक नहीं रहा है, ये सुबह से बाइंग करता जा रहा है। सेलर आ रहा है फिर भी लिक्विडिटी दे रहा है उसे। देखिए फिर से लिक्विडिटी देने की कोशिश की, 260, 200, 140, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, नेट नेट 21 लॉट ही सेल हुआ सिर्फ। मतलब क्या है, बायर ऊपर में खरीद रहा है, जब सेलर उसे बेच रहा है तो भी वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है, उसका सेलिंग का क्वांटिटी को भी खाता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है ऊपर। और देखिए वो और ऊपर गया, ये देखिए ये और ऊपर गया 294, 353। अरे बॉस इतना बाइंग हो चुका है, उसके बाद भी जब मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलिंग हो रही है, उसके बावजूद ये और ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा है। आप देख रहे हैं ये सारी इनिशिएटिव बाइंग है, ठीक है। 350, 300 लॉट, 650, 700 लॉट की बाइंग हो चुकी है, राइट। उसके बाद भी देखिए 213, 105, 185, 171, 150, ठीक है। और उसके बाद फाइनली उसे अच्छी लिक्विडिटी मिली। अच्छी लिक्विडिटी कहाँ पे मिली, ये देखिए आप 296, 208, 275, ये अच्छे से सेलिंग मिल रही है। 211, ये इनिशिएटिव सेलर्स है। लेकिन क्या ये नीचे की ओर इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं, ये एक्टिवली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब बायर बाय कर रहा था, सेलर भी बेच रहा है उसको। ये पुराने बायर्स हैं जो कि बेच रहे हैं। यहाँ पे मार्केट 260 के आसपास आ चुका है। उसके बाद देखिए अगेन 131, 177, यहाँ सेलिंग 150, 150, 100, काफी सेलिंग हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम सडनली ड्राई हो गया, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, कैंडल कहीं नहीं जा रही है, साइडवे हो गया मार्केट। और ये देखिए सबसे बड़ा खिलाड़ी आज का 3000 लॉट्स है यहाँ पे, ठीक है। 3000 लॉट्स है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया, वॉल्यूम सारे ड्राई अप हो गए, सारे के सारे हक्का बक्का हो गए कि क्या हो रहा है मार्केट में। कोई एक बायर आया, ठीक है, उसने मार्केट ऑर्डर लगाया, किसी ने लिमिट सेल लगा रखा था, ठीक है। यहाँ पे 3000 लॉट का ट्रेड हुआ, क्या ये बायर है, क्या ये सेलर है? सबसे पहली बात हम बोलेंगे कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। कोई तो लिक्विडिटी जो पहले से दे रहा है वो कंटिन्यू करता रहा सेल करने के लिए, ठीक है। सो हम इसमें बुलिश नहीं होंगे यहाँ पे जब तक ये 270 को तोड़ के वापस ऊपर नहीं, 260 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, 260, 270 के, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि बायर के पास और बाय करने के लिए क्वांटिटी है भी या नहीं है। मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है सुबह से अभी के बीच में। सुबह में इनिशिएटिव बायर्स था, यहाँ पे इनिशिएटिव सेलर नहीं है, कोई इनिशिएटिव सेलर नहीं है। सारे 2 डिजिट में देख रहे हैं, 70 लॉट, 30 लॉट, 40 लॉट, 80 लॉट, 80 लॉट, 80 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट।
बायर भी नहीं दिख रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। और देखिए ये देख रहे हैं, ये फ्लैट टॉप बन रहा है। ये क्यों ऐसा बन रहा है? यहाँ देखिए 350 लॉट, ये रेस्पॉन्सिव सेलर आया फिर से, ठीक है। 140 लॉट, ये फिर से लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, है ना। लेकिन मार्केट 270 280 के आसपास में रुका पड़ा है, राइट। अभी से तोड़ने वाला कोई चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। पूरा दिन चला गया, कहीं नहीं जा रहा था। बीच में एक आया तोड़ने के लिए, बीच में एक आया तोड़ने के लिए 576 लॉट लेकर के, लेकिन उसे फिर लिक्विडिटी मिलती रही और वॉल्यूम ड्राई अप हो गया अगेन, मार्केट फिर कहीं नहीं गया, ठीक है। इस बीच में थोड़ी थोड़ी ऑफलोडिंग भी हुई है, थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, 1:30 बज गया, कुछ नहीं हुआ। एक अटेम्प्ट लिया गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिरा। इसका मतलब क्या? कोई इनिशिएटिव सेल नहीं कर रहा है। देख रहे हैं आप, पूरा साइडवेज है मार्केट, कहीं नहीं जा रहा है। कहाँ पर है? 270 के आसपास है, लेकिन देखिए 260 के ऊपर है। क्या बता रहा है हमें ये? सेलर जो है 260 के नीचे नहीं ला रहा है। तो अब वहाँ क्या हो रहा है? अब जो 260 वाला जो बायर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और मार्केट को होल्ड करके बैठा हुआ है, वो गिरने नहीं दे रहा है मार्केट को, ठीक है। फाइनली उसने बाय करना शुरू किया। 336 लॉट, 156 की बाइंग हुई। सेलिंग क्या हुई? 100 लॉट, 130 लॉट। फिर देखिए बाइंग कितनी हुई? 150 लॉट, 200 लॉट। सेलिंग क्या हुई? 80 लॉट, 90 लॉट। फिर बायर आया 123, 140, 160, 118। सेलिंग क्या हुई? 118, 104। बस यहाँ बाइंग और कंटिन्यू हो रही है। सेलिंग हुई 230 लॉट की, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला गया, 300 के आसपास चला गया। अभी मार्केट थोड़ा राउंड फिगर में आ गया है। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि मार्केट 260 के कन्वीनियंटली ऊपर चला गया है एंड देर इज नो सेलिंग प्रेशर। क्या हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 336, 150, 180, 166, 140, 120, ठीक है। कंसिस्टेंटली बाइंग हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेलिंग के लिए लिक्विडिटी भी आई, 376, 100 लॉट की सेलिंग हुई। लेकिन देखिए 170, 118, 180, 130, 135, 160, ये सारे इनिशिएटिव बायर हैं, कोई रुक नहीं रहा है। 200 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 150, 250, 100 लॉट की बाइंग हुई। यहाँ किसी ने 600 लॉट, 300 लॉट बेचा, लेकिन यहाँ 300 लॉट की बाइंग हुई। मार्केट नीचे बिल्कुल नहीं आया। तो मतलब क्या है? मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, उसके बाद भी जब सेलर आ रहा है, बायर चुपचाप बैठ करके उसका सारा क्वांटिटी को बाय कर रहा है, और इनफैक्ट वो अपना क्वांटिटी बढ़ा करके प्राइस को और ऊपर ले जा रहा है, राइट। मार्केट इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बायर्स। क्लियर हो गया ये चीज? आई होप आपने ऑर्डर फ्लो को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है अभी, ठीक है। एंड नाउ आई थिंक वी नो व्हाट इज द प्ले फॉर टुमारो। अगर नीचे आता है मार्केट तो यहाँ पे बाय करेंगे डिप के लिए, ठीक है। नहीं तो 326 के लिए अपसाइड के लिए अग्रेसिव एंट्री लेंगे, सिंपल है। ओके, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आई होप आपको थोड़ा ऑर्डर फ्लो को समझने में और आसानी होगी अभी। प्लीज टेक, डोंट फेड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो प्लीज उसके अगेंस्ट में मत ट्रेड कीजिए, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, सी यू अगेन। ओके, सो विल रैप अप हियर, बाय।